जो क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 4 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आता है वो है NO2 जो होती है गैस हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमने प्रूव करना है। और इस स्टेटमेंट के जो ट्रुथ है उसको हमने एग्जांपल्स दे के इसको साबित करना है। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं सिर्फ यही पूछा जाए NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ NO2 की जगह P2O5 आ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है, नाइट्रिक एसिड आ सकता है, NO आ सकता है, N2O आ सकता है, कोई भी हो। ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने उसी केमिकल के हिसाब से लिख देना। यहाँ NO2 है तो आपने लिखना है NO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ P2O5 होगा तो P2O5 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आप यही सेंटेंस लिखोगे चाहे जो मर्जी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा जाए। क्या कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ये क्या करता है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज H2S2S। ये H2S से क्या बनाता है, S बना सकता है। ये FeSO4 जो फेरस सल्फेट है इसको फेरिक सल्फेट बना सकता है। और आखिरी ये पोटाशियम आयोडाइड से आयोडीन बना सकता है। इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्वेशन के बगैर हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलते। इक्वेशन को बहुत आसान, बहुत इजीली हम लोग जो है वो यहाँ समझेंगे। क्या H2S, यहाँ जो सल्फर है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, बड़ा -2 है। लेकिन जब हम NO2 से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो होता कुछ ये है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस सल्फर की जगह आ जाता है, इसे हटा देता है और ये बन जाता है ये H2। बिल्कुल वैसे इस S की जगह एक O आ गया, ये S बिल्कुल आजाद हो गया। और आजाद हालत में क्या होता है, भला जीरो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -2 से जीरो में चले जाना, ये बढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो दो ऑक्सीजन में से एक इस S की जगह आया तो बाकी क्या बचा, NO बचा। तो ये इक्वेशन को याद करने का तरीका H2S और NO2 का, यहाँ पे भी कोई मोल है, एक एक मोल ही ले, इधर भी एक एक मोल है। यहाँ पे FeSO4 सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 ये डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फेरिक सल्फेट, यहाँ +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे आयरन का +3 हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। बाकी ये वाली दोनों प्रोडक्ट उठा के आपने यहाँ पे दोबारा लिख देनी है। ये वाली दोनों जो पहले पे सल्फर है उसके साथ जो दोनों प्रोडक्ट है वो आ गई, और इधर FeSO4 से Fe2SO4 थ्राइस, ये भी एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल। अब यहां दोनों के आपने दो दो लेने, पोटाशियम आयोडाइड और 2NO2। सिर्फ क्या होना है कि ये जो दो आयोडीन है ना, मतलब मैं Ki को अगर दो बार लिखता हूं यहाँ पे Ki, क्या होगा कि ये दोनों आयोडीन मिलके क्या बन जाएगा, I2। और ये दोनों के ये क्या 2 के, और ये 2NO2, ये शुरू में 2 आ गया तो इस तरह से, मतलब इसने जो Ki था उसको I2 बना दिया। इसने Ki से, पोटाशियम आयोडाइड से आयोडीन को आजाद फ्री जो है वो आपके पास आयोडीन बन गया। इसी तरह फेरस से फेरिक और H2S से फ्री आपको क्या मिल सकता है, फ्री फॉर्म में सल्फर मिल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो NO2 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग